साथियों, आज का जो यह क्राइम की घटना मैं सुनाने वाला हूँ, इसका टॉपिक ही सुन कर के किसी भी इंसान का दिल दहल जाए। साथियों, टॉपिक है 311 किलोमीटर का खूनी सफ़र, पति ने की गर्लफ्रेंड का ऋषिकेश में मर्डर। जी हाँ साथियों, तो नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल सोनू पंडित ऑफिशियल में। आपका छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल सोनू पंडित ऑफिशियल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। दोस्तों, आज मैं जो आपको घटना सुनाने वाला हूँ, यह घटना क्राइम तक से निकल करके आई है और यह घटना बिल्कुल सच्ची घटना है और क्राइम से जुड़ी घटना है, जो मैं आपको विस्तृत रूप में सुनाने वाला हूँ। तो चलिए, आज की यह घटना और आज की यह क्राइम हम आपको सुनाना शुरू करते हैं। दरअसल बात यह थी कि ऋषिकेश में तारीख 25 मई के लक्ष्मण झूले के पास मौजूद जो नीलकंठ वाला पैदल वाला रास्ता है, वहाँ पे एक युवती की लाश दिखाई पड़ती है पुलिस को। महिला के शरीर पर चोट के बहुत ज़्यादा निशान थे और गले में एक दुपट्टा लिपटा हुआ था। यह देख पुलिस को यह समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि इस युवती की हत्या की गई है, इसको गला घोंट करके मारा गया है और इसको मारने से पहले इसके साथ काफ़ी मारपीट की गई है। साथियों, अब यह क्राइम इस तरह से शुरू होती है कि दरअसल रंजीत और बबीता दोनों की शादी हुई थी और शादी के कुछ ही समय बाद दोनों में अक्सर झगड़े होते थे। रंजीत अपने वाइफ बबीता की पिटाई भी कर देता था। पति की मारपीट और रंजीत के अवैध संबंधों से परेशान होकर रंजीत की पत्नी बबीता ने यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर रंजीत आखिर हमको इतना सता क्यों रहा है और हमारे साथ इतना मारपीट क्यों कर रहा है। साथियों, जब बबीता ने पता लगाना शुरू किया तो पता लगाने के बाद साथियों, बबीता को यह मालूम चलता है कि रंजीत का किसी अनीता नामक लड़की से अफेयर चल रहा है और उसी के कारण उसके साथ यह मारपीट करता है और उसी के वजह से इसे परेशान करता है। साथियों, अब कहानी में ट्विस्ट यह आता है कि अब बबीता अनीता को रंजीत और अनीता के अपने बीच के रास्ते से हटाने की वह एक खौफनाक प्लान करती है और उस प्लान के लिए उसने अपनी ननद को भी साथ में लेती है और उसके साथ साथ उसकी ननद का जो बॉयफ्रेंड था ओमवीर, उसको भी वह साथ लेते हैं और साथ लेने के बाद इन्होंने अनीता को मारने का प्लान बनाते हैं। और अब साथियों, इसमें होता क्या है कि जब अनीता को मारने का प्लान बन जाता है तो उस प्लान में जो बबीता की ननद थी और उसका जो बॉयफ्रेंड था ओमवीर ने अपने किसी जानकार से, जिसका नाम अशोक है, उससे गाड़ी की मांग करता है 4 व्हीलर की। और गाड़ी मिलने के बाद ओमवीर का जो जानकार होता है अशोक, वह भी अपने फैमिली के साथ और रंजीत, बबीता, अनीता और ओमवीर ये सारे गाड़ी पे सवार होते हैं और ऋषिकेश के लिए रवाना हो जाते हैं। ऋषिकेश घूमने का इनका प्लान बना होता है। अब साथियों, ऋषिकेश दर्शन के बाद, नीलकंठ दर्शन के बाद वहाँ से गाड़ी से सारे लोग उतर जाते हैं और उतरने के बाद नीलकंठ दर्शन के वापसी में जो पैदल मार्ग होता है, जिसको कि लक्ष्मण झूला कहते हैं, लक्ष्मण झूले के पास से
वह पास के पैदल मार्ग पे ही क्या करते हैं ये लोग कि अनीता के साथ पहले बुरी तरह से मारपीट की जाती है और उसके बाद दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर जाती है। हत्या करने के बाद लोग वहीं पे उसको उसके बॉडी को फेंक देते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। अब आगे जब इसकी खबर पुलिस को जाती है, पुलिस मौके पर आती है और वहाँ पे पुलिस को जब युवती की लाश मिलती है और उस युवती के शरीर पे चोट के निशान दिखती है पुलिस और गले में दुपट्टा लिपटा हुआ दिखती है, तो पुलिस को यह समझते देर नहीं लगती कि इसकी हत्या की गई है और पुलिस इसके जांच में जुट जाती है। साथियों, पुलिस को अब एक चीज़ जानकारी इकट्ठी करनी थी, सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में जब पुलिस खंगालना शुरू करती है तो मृतक युवती के साथ 2 महिलाएं और एक पुरुष नीलकंठ मंदिर की ओर दिखाई देते नजर आते हैं, जबकि जानकी पुल के पास मृतक युवती वापसी में कैमरे में दिखाई नहीं देती है। फुटेज में पुलिस ने देखा कि हरियाणा नंबर की कार में 2 महिलाएं और पुरुष बैठकर वापस चले जा रहे हैं। पुलिस को कार के नंबर से पता चला कि कार गुड़गांव में रहने वाले अशोक की है। अशोक को जब अरेस्ट करके पूछताछ शुरू की गई तो अशोक ने बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाले ओमवीर और अपनी 3 महिला रिश्तेदारों के साथ नीलकंठ घूमने के लिए गए थे, जिनके नाम बबीता, ममता और अनीता हैं। वह खुद अपने ड्राइवर को साथ लेकर जानकी पुल तक गए। वापसी में अनीता के रिश्तेदार के घर चले जाने की बात कहकर सब वापस लौट गए। साथियों, पूछताछ के बाद पुलिस ने ओमवीर, बबीता और ममता को गुड़गांव से गिरफ्तार किया और पूछताछ करने पर तीनों ने यह बताया कि मरने वाली युवती का नाम अनीता है। तीनों ने मिलकर ही अनीता की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी है। हत्या की वजह भी चौंकाने वाली निकली, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अवैध संबंध के वजह से बबीता ने अपने ननद के साथ मिलकर अनीता की हत्या करवाई। अब साथियों, पुलिस सारे आरोपियों को अरेस्ट करके जेल भेज चुकी है और अनीता के डेड बॉडी को उनके परिवार वालों को सौंप कर, पोस्टमार्टम करके और परिवार वालों को सौंप कर आगे की जो फॉर्मेलिटी होती है, आगे की जो कार्रवाई होती है, वह पुलिस कर रही है। साथियों, यह सच्ची घटना पे आधारित या क्राइम से जुड़ी घटना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।